हाल ही में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गई हैं, लेकिन उनके फैंस उनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि दिलीप जी ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार्स आए दिन उनसे मिलने उनके घर जा रही हैं। सायरा बानो आए दिन इंस्टाग्राम पर अपडेट दे रही हैं, ट्विटर पर अपडेट दे रही हैं कि आखिर दिलीप साहब की तबीयत कैसी है। इसी बीच दिलीप को अपने पुराने प्यार की याद आई तो वहीं दिलीप कुमार को इसके साथ कई चिंताएं भी सताई। जी हाँ, उनकी उम्र 98 ईयर्स हो चुकी है और उस हिसाब से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ऐसी कौन सी चिंता है जो दिलीप साहब को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वहीं लोगों के कई सवाल है कि दिलीप साहब की इतनी प्रॉपर्टी है, सायरा बानो और दिलीप की कोई बच्चा नहीं है। अगर वो इस दुनिया को छोड़ के कभी चले जाते हैं, भगवान ना करे, तो उनकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए कि दिलीप साहब की प्रॉपर्टी का और सायरा बानो की प्रॉपर्टी का आखिर उनके बाद कौन है मालिक, कितने करोड़ों की है संपत्ति उनके पास, कौन है दिलीप साहब और सायरा से सबसे ज्यादा करीब। दिलीप कुमार की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, दिलीप कुमार की हालत बहुत खराब है। हालांकि उनको डिस्चार्ज मिल चुका है, जहां फैंस और उनके करीबी बॉलीवुड स्टार्स सिर्फ यही उम्मीद कर रही हैं कि दिलीप साहब जल्दी ठीक हो जाएं। वहीं यहाँ सब जानते हैं कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि दिलीप की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार जब डिस्चार्ज हुए तो उनको स्ट्रेचर में ले जाया गया। हालांकि वो खड़े होने भी लायक नहीं थे। उनकी पत्नी सायरा बानो उनके साथ थी और वो उनको स्ट्रेचर में घर लेके जा रही थी। वहीं सायरा बानो इन दिनों दिलीप कुमार की कई बातों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। दिलीप साहब भले ही लेटे हो, लेकिन वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं, जहां पर उनको अपने पहले प्यार की भी याद आ गई और उन्होंने सायरा बानो से मधुबाला के दिए धोखे को भी याद किया। वहीं इसी बीच सायरा बानो ने एक बड़ा खुलासा किया और एक चिंता व्यतीत की। उन्होंने कहा, मैं और दिलीप साहब बैठकर बात कर रहे थे कि हमारे जाने के बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा। जी हाँ, वो दोनों बहुत ज्यादा चिंता में थे कि हमारे तो कोई बच्चे भी नहीं है। आपको बता दें कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की उम्र में पूरे 22 साल का फर्क था। सायरा बानो मां बनना चाहती थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी दर्द भरी जिंदगी, जी हाँ, उनको मां नहीं बना सकी। आपको बता दें, दिलीप कुमार को तो वैसे भी ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। वहीं जब सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। वहीं उनकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि आप दोबारा मां ना ही बने तो सही रहेगा। सायरा बानो की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था और बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाए, लेकिन वो मां ना बन सकी। उस दिन सायरा बानो और दिलीप कुमार ने फैसला किया कि कोई बात नहीं, हम बिना बच्चों के ही रहेंगे, हम अपने परिवार वालों को अपना बच्चा मानेंगे। वहीं सायरा बानो ने कहा, मेरे लिए तो दिलीप साहब भी मेरे बच्चे जैसे हैं, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है और मेरे को पूरी जिंदगी उनका ध्यान रखना ही अच्छा लगा। लेकिन जब मेरा मिसकैरेज हुआ उसके बाद दिलीप कुमार भी बहुत बड़े सदमे में चले गए थे और उनकी हालत तबीयत खराब होने लगी थी। इसके बाद मैंने अपनी ताउम्र जिंदगी उनकी देखभाल में ही व्यतीत कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उनकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। आपको बता दें, फिलहाल दिलीप कुमार और सायरा बानो की बहुत सी प्रॉपर्टी और कई करोड़ों के वो लोग मालिक हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके जाने के बाद इसका मालिक कौन होगा। चलिए आपको बताते हैं इनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ और कितनी है। हिंदी सिनेमा में अपने एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाले लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार, जी हाँ, पूरे 98 ईयर्स के हैं। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। बता दें, 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ। इनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। 12 भाई बहनों में से एक दिलीप कुमार का बचपन तंगहाली में ही गुजरा था। वहीं भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो पूरे परिवार के सहित मुंबई आ गए। बता दें, मुंबई आने के बाद पूरे परिवार को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब दिलीप कुमार ने पुणे के एक आर्मी क्लब में सैंडविच स्टॉल पर काम करना शुरू किया।
अपनी पहली नौकरी के मेहनताना के तौर पर उन्हें उस दौर में केवल 36 रुपए मिला करते थे। वहीं इसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार ने फिल्मों में अपने करियर बनाने की सोची, जिसके बाद उन्हें काफी सफलता भी हासिल हुई। वहीं दिलीप साहब ने फिल्मों में आने से पहले ही अपना नाम बदल लिया था। इस बारे में कहा जाता है कि उन दिनों बॉलीवुड में हिंदू नामों का बोलबाला था, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदला था। बताया जाता है कि एक्ट्रेस देविका रानी ने ही उनका नाम दिलीप कुमार रखा था, जिनके साथ दिलीप कुमार को पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। वहीं दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा से की थी। हालांकि इस फिल्म में वो किसी का ध्यान नहीं खींच पाए थे। वहीं साल 1947 में उन्होंने जुगनू में काम किया। इस फिल्म की कामयाबी ने दिलीप साहब को फेमस कर दिया। इसके बाद उन्होंने हर कामयाब फिल्म के साथ इंडस्ट्री में उनका नाम बढ़ता चला गया, जिसके बाद इंडस्ट्री में वो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए। अधिकतर फिल्मों में उन्हें ट्रेजेडी किरदार मिले, जिसकी वजह से उनको ये नाम उनके फैंस ने दे दिया था। आपको बता दें कि दिलीप साहब बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिनका नाम करियर के दौरान 19 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। इनमें से 8 बार वो ये अवार्ड्स जीतने में भी कामयाब रहे। पहली बार उन्हें दाग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 1955 में उन्हें लगातार 3 फिल्में देवदास, अंदाज और नया दौर के लिए फिल्म फेयर मिला। हालांकि उन्होंने करियर के दौरान ऐसी कई फिल्में की जिन्हें भले ही अवार्ड्स ना मिला हो, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो फिल्में उनके जहन में बसी हुई हैं। वहीं 36 रुपए की सैलरी से शुरुआत करने वाले एक्टर दिलीप कुमार आज करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जिसमें उनके कई बंगले, गाड़ियां शामिल हैं। बता दें, अभी के समय में दिलीप कुमार के पास 604 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। दिलीप कुमार का मुंबई में 2 बंगले हैं। एक बांद्रा के पातनी हिल बंगला नंबर 16, जो पिछले साल काफी विवाद में रहा था। इस बंगले की जमीन पर बिल्डर समीर भोजवानी ने मालिकाना हक का दावा किया। हालांकि बाद में समीर के ये आरोप गलत साबित हुए थे। वहीं दिलीप कुमार का ये बंगला नंबर 16, बता दें आपको, 1600 वर्ग मीटर के जमीन पर है। कहा जाता है इस बंगले की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए से भी अधिक है। वहीं उनका दूसरा बंगला नंबर 34 बांद्रा के पश्चिम इलाके में है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। जी हाँ, भले ही सायरा बानो और दिलीप कुमार का खुद का कोई बच्चा ना हो, लेकिन इनके रिश्तेदार ही इनके बच्चों की तरह हैं। ऐसा नहीं है कि दिलीप साहब और सायरा बानो अपनी जिंदगी के अकेले हैं। आपको बता दें, इनके परिवार वाले हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। जी हाँ, सायरा ने इंटरव्यू में बताया कि मेरे घर वाले, मेरे भतीजे, भांजे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। दिलीप साहब के रिश्तेदार भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी खुद की औलाद ना हो। वहीं अब ये बात तो तय हो चुकी है कि ये लोग अपने परिवार को ही अपना सब कुछ देकर जाएंगे। वैसे उम्मीद है कि दिलीप साहब जल्दी ठीक हो जाएं और ऐसे ही सायरा बानो के साथ अपना प्यार और अपना रिश्ता व्यतीत करते रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।